दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असम यात्रा की, जहां उन्होंने लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। लेकिन ये सिर्फ योजनाओं का ऐलान भर नहीं था, बल्कि उनके भाषण में राजनीतिक भावनाएं और एक बड़ा संदेश भी छिपा। असम के दरांग जिले के मंगलदोई में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश आज विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। खासतौर पर नौजवानों के लिए विकसित भारत सिर्फ सपना नहीं बल्कि संकल्प है। उन्होंने साफ कहा, 21वीं सदी पूर्व की है, उत्तर पूर्व की है, यानी भारत का जो ये इलाका अब तक विकास में पीछे माना जाता था, अब वही देश की प्रगति का नया चेहरा बनेगा। मोदी सरकार ने हमेशा उत्तर पूर्व पर खास फोकस किया है। वजह साफ है, ये इलाका भारत की सांस्कृतिक धरोहर भी है और रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम। कनेक्टिव यानी सड़क, रेलवे और हवाई मार्ग के बिना विकास अधूरा है। यही वजह है कि मोदी ने कहा, हमारी सरकार उत्तर पूर्व में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए समर्पित है। सड़कें, पुल और एयरपोर्ट लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं और उज्जवल भविष्य का रास्ता खोल रहे हैं। लेकिन भाषण सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया जब पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा, ये कांग्रेस वाले मुझे कितनी भी गालियां दें, मैं शिव भक्त हूँ, सारा जहर निगल लेता हूँ, लेकिन जब किसी और का अपमान होता है तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। ये बयान सीधे सीधे कांग्रेस पर वार था, साथ ही एक धार्मिक भावनात्मक संदेश भी। मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने कभी भी भारत रत्न भूपेन हजारिका का सम्मान नहीं किया, जबकि उनकी सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। मोदी ने असम की सबसे बड़ी चिंता घुसपैठ पर भी सीधा हमला बोला। उनका कहना था, कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, घुसपैठियों को संरक्षण देती है। आज कांग्रेस चाहती है कि घुसपैठियां हमेशा भारत में बस जाएं और हमारे भविष्य का फैसला करें। ये बयान सीधा सीधा असम की जनता के दिल को छूने वाला था, क्योंकि असम लंबे समय से अवैध घुसपैठ की समस्याएं झेल रहा था। अब बात करते हैं असली तोहफों की, जिनका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर होगा। स्वास्थ्य सेवाएं, दरांग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, एक नर्सिंग कॉलेज, एक जीएनएम स्कूल, इन परियोजनाओं में 570 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे न सिर्फ इलाज बेहतर होगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार भी बढ़ेगा। बुनियादी ढांचा, नरेंगी कुरवा पुल, 2.9 किलोमीटर लागत 1200 करोड़ रुपए। गुवाहाटी रिंग रोड, 118.5 किलोमीटर लागत 4,530 करोड़। ये परियोजनाएं असम, मेघालय और पूरे उत्तर पूर्व की कनेक्टिविटी बदल देंगी। ऊर्जा और उद्योग, नुमालीगढ़ रिफाइनरी में बांस आधारित एथेनॉल संयंत्रण, नुमालीगढ़ रिफाइनरी में बांस आधारित एथेनॉल संयंत्रण 5,000 करोड़। पेट्रो फ्लूइडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकर यूनिट 7,230 करोड़। यानी असम सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि ऊर्जा उत्पादन और हरित ईंधन का केंद्र भी बनेगा। कुल मिलाकर मोदी ने असम को 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में भूपेन हजारिका का खास जिक्र किया। वे सिर्फ गायक या संगीतकार ही नहीं थे, बल्कि असम की आत्मा माने जाते हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन उनकी सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिलाया। ये बयान असम के लोगों की भावनाओं को सीधे जोड़ता है और मोदी ने इसे कांग्रेस पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल किया। अगर मोदी के पूरे भाषण को देखें तो ये सिर्फ विकास योजनाओं का ऐलान नहीं था, इसमें 3 बड़े संदेश भी छिपे थे। पहला, उत्तर पूर्व, भारत का भविष्य। दूसरा, कांग्रेस, घुसपैठ और वोट बैंक की राजनीति। तीसरा, मोदी, शिवभक्त, त्यागी और अपमान का जवाब देने वाले नेता। दोस्तों, असम की धरती से पीएम मोदी का ये संदेश साफ है, विकास भी होगा और राजनीति भी। जहां एक और उन्होंने 18,000 करोड़ योजनाओं की सौगात देकर जनता को खुश किया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर निशाना साधकर आने वाले चुनावों के लिए माहौल भी बना दिया। मोदी ने खुद को शिवभक्त कहकर ये जताया कि वो सहनशील हैं, लेकिन चुप नहीं रहेंगे, और यही उनके भाषण का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पंच था। अब देखना ये होगा कि असम और पूरा उत्तर पूर्व इस संदेश को कितना दिल से अपनाता है और आने वाले समय में इसका असर राजनीति पर कितना पड़ता है। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।